हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप ऑल गुड। तो अब मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जो कि आपका बीएससी और आपका बीटेक में आता है। ठीक है, 11th-12th में आप पढ़ते हो तो सिर्फ उस फॉर्मूले को यूज करते हैं, बट अब उसका डेरिवेशन नहीं करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। स्टूडेंट्स यही कहते हैं सर ये तो बहुत लेंदी हो जाता है, ये तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो मैं अब उस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। तो उस टॉपिक से पहले मैंने कुछ और टॉपिक भी पढ़ाए हुए हैं आपके रिलेटिविटी के केस में। ये जो आपके पार्ट आते हैं ये रिलेटिविटी है, आपकी बीटा फर्स्ट में आती है रिलेटिविटी, ये उसका ही एक पार्ट है। तो हम बात कर रहे हैं आज वेरिएशन ऑफ मास की। आज हम बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ मास की, वेरिएशन ऑफ मास की। तो वेरिएशन ऑफ मास का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपने कहीं पढ़ा हो, दैट इज m इक्वल्स टू एम नोट अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ मास। तो ये जो वेरिएशन ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये जो मास होता है आपका, दिस इज योर वेरिएबल मास, दिस इज योर वेरिएबल मास, वेरिएबल मास कहते हैं इसको। दिस इज योर रेस्ट मास, इसको आप रेस्ट मास बोल देते हो। ठीक है, तो न्यूटोनियंस जो मैकेनिक्स है, न्यूटन्स मैकेनिक्स ये कहती है बॉडी मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो न्यूटोनियंस मैकेनिक्स कहती है कि बॉडी का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, बॉडी का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियंस मैकेनिक्स द बॉडीज मास रिमेन्स कांस्टेंट। बट आइंस्टीन ने उसको थोड़ा सा चेंज करा। तो आइंस्टीन ने ये कहा जब भी कोई बॉडी मोशन करती है, आइंस्टीन ने ये कहा जब भी कोई बॉडी मोशन करती है और मोशन उसका कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है, जब भी कोई बॉडी मोशन करती है और उसका मोशन कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, जैसे कि कोई बॉडी मोशन कर रही है और उसकी v वेलोसिटी चल रही है और उस वेलोसिटी विल बी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो जब भी कोई बॉडी मूव करेगी और उसका मोशन कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होगा तो उसके मास में चेंजेस आएंगे, उसके मास में चेंजेस आएंगे। तो वो जो मास में चेंजेस आएंगे तो उसी के बिहाफ पर एक फॉर्मूला आया, उसी के बिहाफ पे एक फॉर्मूला आया, दैट इज m इक्वल्स टू एम नोट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो m क्या होता है आपका वेरिएबल मास और m नोट आपका रेस्ट मास, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो आज हम इसी के बारे में एक डेरिवेशन करने वाले हैं, इसी के लिए हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये लेंदी हो जाता है, ये काफी लेंदी हो जाता है। तो उसके लिए मैं एक आपको फिगर बनाता हूं और फिगर से उसको क्लियर करते हैं, फिगर को उसको उससे क्लियर करते हैं। तो मैं फिगर में क्या कर रहा हूं, लेट अस वी कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं सबसे पहले दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर रहा हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है वो सब आपको प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, लिंक में आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम वहां पर देख सकते हैं कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो हमने यहाँ पर कंसीडर करा है, लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेट अस कंसीडर। तो बात कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। वन इज S, एक हमने S लिया, एंड अनदर इज S डैश। तो हमने दो फ्रेम ऑफ डिफरेंस लिए, एक S लिया और एक S डैश लिया। S इज एट रेस्ट, S इज एट रेस्ट एंड S डैश इज इन मोशन। तो हमने लिया S डैश को रेस्ट पर और S को रेस्ट पर, ये वाला फ्रेम हमने रेस्ट पे लिया और ये वाला फ्रेम हमने मोशन में लिया। तो हमने वही लिख दिया S इज एट रेस्ट एंड S डैश इज इन मोशन। ठीक है, उसके बाद देयर आर टू बॉडीज, देयर आर टू बॉडीज, देयर आर टू बॉडीज हैविंग मास m1 एंड m2। तो यहां पर क्या है, दो बॉडी हैं जिनका मास m1 एंड m2 है, मूविंग विद इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी, मूविंग विद इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी। तो मूविंग विद इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट इज u डैश एंड माइनस u डैश से मूव कर रही है। ठीक है, तो इस फिगर को हम बात करते हैं। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग मेरे पास दो फ्रेम है, एक फ्रेम S है और एक फ्रेम S डैश है। तो इस S डैश फ्रेम में दो बॉडी रखी हुई है, दो बॉडी रखी हुई है, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। ठीक है, दो बॉडी है S डैश फ्रेम में रखी है, एक का मास m1 और एक का मास m2 और दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। मतलब
इक्वल वेलोसिटी से चल रही है और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो वेलोसिटी इसकी कंसीडर करी यू डैश और इसकी कंसीडर करी माइनस यू डैश। ठीक है, दो बॉडी, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। m1 की वेलोसिटी u डैश है और m2 की वेलोसिटी माइनस u डैश है। ये कहां रखा हुआ है सारा? आपका एस डैश फ्रेम में, मूविंग फ्रेम में। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये m1 और m2 आपस में इनलास्टिक कोलिजन करते हैं। m1 और m2 आपस में कोलिजन करते हैं, मतलब स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं। तो टकराने के बाद दे बोथ आर स्टिक टुगेदर, दोनों आपस में चिपक जाते हैं और एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। तो ये बोथ आर स्टिक टुगेदर। कुछ टाइम बाद तो स्टिक टुगेदर हो जाते हैं, तो दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं m1 m2, और वो किस वेलोसिटी से चलते हैं? v से, क्योंकि ये रेस्ट में आ जाते हैं। कोलिजन करने के बाद ये रेस्ट में आ जाते हैं। बट ये जो एस डैश वाला फ्रेम होता है ये आपका मूविंग फ्रेम होता है। एस डैश वाला फ्रेम आपका मूविंग फ्रेम होता है। तो मूविंग फ्रेम की वजह से अगर मैं एस वाले फ्रेम से देखता हूं, एस फ्रेम से दिखता हूं, तो मुझे लगता है ये m1 और m2 दोनों एक साथ चल रहे हैं और v वेलोसिटी से चल रहे हैं, और v वेलोसिटी चल रहे हैं। अब इसी केस को हम कंसीडर करते हुए हम इसका एक डेरिवेशन करते हैं, इसका पूरा डेरिवेशन करते हैं। तो आई होप इसको, फिगर को समझ में आ जाएगा। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी हो जाता है, तो आप इसको बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, हम इसको बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, मतलब पार्ट्स में पढ़ेंगे। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऐड हो रही है, वेलोसिटी ऐड हो रही है। तो अब यहां पर हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द एडिशन ऑफ वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू द एडिशन, अकॉर्डिंग टू द एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, अकॉर्डिंग टू द एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सीधा सीधा अकॉर्डिंग टू द एडिशन ऑफ वेलोसिटीज की मैंने बात करी। तो जब मैं इस बॉडी को एस फ्रेम में देख रहा हूं, तो बॉडी का मास m1 और m2 है और वेलोसिटी u डैश और u माइनस u डैश है। पर जब मैं इस बॉडी को, इस बॉल्स को मैं देखता हूं एस फ्रेम में, किसमें? एस फ्रेम में। तो एस फ्रेम में देख रहा हूं तो उसके मास m1 m2 है, m1 और m2 है। तो उस केस में वहां पर उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है एस फ्रेम के लिए, हम कंसीडर u1 एंड u2 करते हैं। एस फ्रेम के लिए u1 एंड u2 लेते हैं और एस डैश फ्रेम के लिए u डैश और माइनस u डैश लेते हैं। तो अब चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू द एडिशन ऑफ वेलोसिटी। तो एडिशन ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका, अगला फ्रेम की बात करते हैं। तो एस फ्रेम से बात कर रहा हूं तो फॉर्मूला होता है u1 इक्वल्स टू u डैश प्लस v1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको एडिशन ऑफ वेलोसिटी से मिलता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एडिशन ऑफ वेलोसिटी। तो u1 क्या है? ये m1 बॉडी का मास है, मतलब m1 जो बॉडी है m1 मास की, ये उसकी वेलोसिटी और कहां से है? एस फ्रेम से। कहां से? एस फ्रेम से हम देख रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी बॉडी का। तो दूसरी बॉडी है आपकी u2। तो u2 का क्या है? माइनस वेलोसिटी है, माइनस है। मैं कहां से देख रहा हूं? इस वाले फ्रेम से, दैट इज माइनस u डैश प्लस v, 1 माइनस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। तो ये मेरी इक्वेशन बन जाती है। दिस इज द इक्वेशन फॉर एडिशन ऑफ वेलोसिटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से, या बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम आपने सुना हो, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो हम उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, now according to law of conservation of momentum, law of conservation of momentum, तो law of conservation of momentum का फॉर्मूला होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये होता है आपका नॉर्मली फॉर्मूला है। पर हमारे वाले केस में क्या हो रहा है, लास्ट में दोनों बॉल आपस में स्टिक होकर एक वेलोसिटी चल रही है, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v है। तो मैं इसको लिख दूंगा m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v। तो हमारी कंडीशन आप ये बन जाती है अकॉर्डिंग टू द फिगर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं यहाँ पर m1 के साथ u1 और u2 की वैल्यू पुट करने वाला हूं, u1 और u2 की वैल्यू पुट करने वाला हूं सॉल्व करने की। नाउ पुटिंग द value of
u1 एंड u2 फ्रॉम फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में मैं वैल्यू पुट करूंगा u1 एंड u2 की, कहां से, फर्स्ट से, कहां से, फर्स्ट से। तो उसे मुझे लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो इस स्पेस के लिए मैं इस वाले पार्ट को रब कर देता हूं। आप स्टेप वाइज इसको नोट कर लीजिए, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो अब इसको हम स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अब सेकंड इक्वेशन में आप u1 एंड u2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन में u1 एंड u2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन है m1 और u1 की वैल्यू कितनी है, दिस वन, u डैश प्लस v 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ u1 प्लस m2 u2 प्लस m2। अब वैल्यू करनी है मुझे u2 की, तो u2 की वैल्यू कितनी, माइनस u डैश प्लस v 1 माइनस u डैश v ओवर c स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आएगी मेरे पास किसकी, m1 प्लस m2 v, दैट इज m1 प्लस m2 और साथ में आपका v। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर m1 की वैल्यू है और यहाँ पर भी m1 की वैल्यू है, यहाँ पे m2 की वैल्यू और यहाँ पर m2 की वैल्यू। हम इनको सॉल्व करते हैं तो मैं इस m1 v वाले पार्ट को इधर ले आता हूँ। दैट मीन्स m1 में अगर कॉमन लेता हूं, इसमें से m1 कॉमन ले रहा हूं और यहां से m1v आ जाएगा, m1v आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो मैंने एजिटेड लिख दिया, u डैश प्लस v 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर, और ये आपका माइनस का v इधर आ जाएगा, माइनस v। ठीक, गॉट इट। अब ये m2 वाला पार्ट हम उधर ले जाएंगे, m2v यहाँ पर ऑलरेडी है तो m2 वाला पार्ट हम उधर ले जाएंगे। दैट इज m2 आपका कॉमन है, m2 जस्ट कॉमन है तो मेरे पास v है, m2v, तो v माइनस ब्रैकेट में माइनस u डैश v ओवर 1 माइनस u डैश v ओवर c स्क्वायर। तो मेरे को ये वैल्यू मिल के आती है। अब इस वैल्यू को सॉल्व करता हूं मैं, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं हम इसको रब करके, क्योंकि इन वैल्यू की हमें अभी नीड नहीं है, थोड़ा सा रब करके इसको स्पेस बना लेते हैं हम। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, मेरे पास वैल्यू आ रही है ये, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसका एलसीएम लेता हूं, दैट इज m1। एलसीएम जब हम लेते हैं तो एलसीएम कैसे ले रहे हैं हम इसको, यहां पर एलसीएम लेंगे तो u डैश प्लस v माइनस v, और ये एलसीएम है कि आपके पास 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम वाला पार्ट है, दैट इज 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर। अब इक्वल्स टू में चलते हैं, इक्वल्स टू में इस वाले पार्ट के लिए, तो इक्वल्स टू में हमारे पास m2, हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो 1 माइनस u डैश v ओवर c स्क्वायर, ये हमारा पार्ट, और साथ में आपका v और माइनस u डैश v, ये वैल्यू बची, और नीचे डिवाइड में 1 माइनस u डैश v ओवर c स्क्वायर। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू आ जाती है। अब मैं ये थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा तो इस वैल्यू को मैं इधर लिख लेता हूँ, दोबारा से सॉल्व करता हूँ m1। तो m1 के साथ मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, दैट इज u डैश प्लस v माइनस, इसको ओपन कर लेते हैं, माइनस v, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस, दैट इज u डैश v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, और नीचे आपके पास डिवाइड में वैल्यू कितनी है, 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर। तो नीचे डिवाइड में पास वैल्यू इक्वल्स टू, अब इस वाले फैक्टर को ओपन करते हैं, दैट इज m2, तो इसमें v की मल्टीप्लाई होगी v माइनस u डैश v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ठीक, अब इसको ओपन कर लेते हैं, माइनस 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 प्लस, दैट इज u डैश, और ये माइनस से ओपन होगा तो माइनस v, और डिवाइड में मेरे पास वैल्यू आती है 1 माइनस u डैश v ओवर c स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है। अब कुछ कट रहा है मेरे पास, हाँ जी, मेरे पास वैल्यू कट रही है किसकी, मेरे पास एक ये v कैंसिल आउट हो रहा है और मेरे पास एक ये v कैंसिल आउट हो रहा है। तो मेरे पास वैल्यू आती है m1 ब्रैकेट में u डैश माइनस u डैश v ओवर c स्क्वायर, डिवाइड में 1 प्लस u डैश v ओवर c स्क्वायर, इक्वल्स टू m2 में वैल्यू क्या आती है मेरे पास, u डैश माइनस u डैश v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, और डिवाइड में मेरे पास वैल्यू आती है 1 माइनस u डैश ओवर c स्क्वायर। तो मेरे पास ये वैल्यू आती है। अब इस वैल्यू में ये वाला पार्ट कॉमन है तो ये कट जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी m1 ओवर m2, क्योंकि ये वाला पार्ट m2 नीचे आ जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो m1 ओवर m2 के पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस
यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर और डिवाइड में 1 माइनस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर। तो मेरे पास एट लास्ट ये वैल्यू आ जाती है m1 अपॉन m2 की। अब ये पूरा एक वीडियो में तो करना थोड़ा सा टास्क हो जाता है और आपको भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मेरे पास दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, ये पूरा कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जैसे इसके बाद मिली जाएगी, आप देख सकते हैं इसका पार्ट 2 अब नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टेप वाइज इसको करेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, इसके बाद कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू।